यही विनेश फोगाट का गांव, जहां वह पली बड़ी हुई, कुश्ती के दांवपेच सीखे। इन्हीं गलियों में, इन्हीं घरों में उसके ताऊ चाचा, उसको प्यार करने वाले सब दुखी हैं। कोई ढंग से खाना भी नहीं खा रहा। तीज का त्योहार इस गांव में नहीं मनाया गया, क्योंकि सबके मन में एक ही सवाल है कि हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। क्यों आखिरी मुकाम पर हमारी बेटी इस तरह से टूट गई कि उसने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। जिस बेटी के हाथ में लोग गोल्ड का मेडल देखना चाहते थे, उस बेटी के हाल को देख सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। मेरा दया कौर। अच्छा, आप गीता और बबीता फोगाट की माता जी हैं? माता जी हैं जी। अच्छा, ये जो विनेश के साथ हुआ, एक दिन में 3 मेडल जीते, फाइनल में उसका मुकाबला होना था, उससे पहले उसको वेट में बाहर कर दिया, क्या कहना आपका? वह देखिए जी, उसने तीनों फाइट बढ़िया लड़ी हैं। जो वर्ल्ड नावा के से ओलंपिक चैंपियन थी वह लड़की, और बढ़िया एक तरफ ही उसने हराई थी तीनों लड़की। और उसका उसने 2 किलो 250 ग्राम 2.5 किलो वजन फालतू था उसका। मैं उसने सारा घटा लिया था। और जी फिर वो 100 ग्राम पर हट गया, वो वजन घटा को नहीं उसका। पसीना भी नहीं आने रह गया, उसका बाल भी कटवा दिया था। वो 100 ग्राम वजन वो अटक गया। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि नहीं जी, किसी का उसमें कोई दोष को नहीं। जो हम तो कुश्ती तो जुड़ रहा साल तो 20-30 साल थे, हमने तो पता है। हमारे बालका जो कुश्ती वाला है उन्हें पता है, सब ने तो पता नहीं है। लोकल आदमी के भी रखे किस तरह वजन घटा है, किस तरह कट कैसे जो वजन घटाव से जो कुश्ती करे है, उन्हें सब ने पता है। कितना मुश्किल होता है एक पहलवान के लिए इतना, क्योंकि वो 53 में खेलती थी पहले विनेश जी। जो वजन घटाव है ना, जो उसका 10 ग्राम भी इतना मुश्किल हो जाए है, और 10 ग्राम भी घटाना बहुत मुश्किल हो जाए। हाँ, तो फिर वो 50 कैटेगरी में हुई और उसके 50 केजी में गई, और उसके बाद फिर वेट कितना मुश्किल, आप कितना मुश्किल देखते हैं? उसने 53 में लड़ा करती तो 54-55 तो रहा करता उसका। उसने 53 तो 3 किलो वजन घटाने के छोटी बात है। शरीर का 70 लिकड़े जा है, फिर भी उसने वह घटा के 50 में आई है। और उसने फिर भी खूब मेहनत करी है। मेडल भी बढ़िया ना, ये फाइट भी बढ़िया दिखाई है, बढ़िया लड़ी है। फिर बस 100 ग्राम के ऊपर बस भगवान की कोई उसकी मेडल पहन की बात को थी, और सारी चीज़ें लिए आई थी। मेडल तो हिंदुस्तान का हाथ में दे रखा है, फिर उसके गल में गलन वाले वैसे भगवान के दुख तो जी वो था। दुख तो हिंदुस्तान का ही हो रहा था। हमारी तो वह बेटी थी, हमने साथ साथ पाल मारे, दुख को नहीं हुआ था। आपने गीता को तैयार किया, बबीता को तैयार किया, सारे बच्चे आपके सामने ही तैयार हुए हैं? सारे बच्चे मेरे सामने हुए हैं। कौन कौन से नाम बताओ? गीता, बबीता, रितु, संगीता, विनेश, प्रियंका, और भी बाहर के बच्चे थे गणे। मेरे काक ससुरा का भी पोता था, और बाहर का भी आया करता। जो तो 30-40 बालक था। एक ओलंपिक लेवल का पहलवान तैयार करने के लिए कितना हंगा लगता है परिवार का? एक बालक तैयार करने के लिए सारा परिवार लग गए, उनका सारा परिवार का सहयोग हो, जब वो एक बालक तैयार हो जो शुरू से लेकर आखिरी तक उनका गैल रहे। जब वो एक और सारा घर का खर्चा उनका इतना हो जाए, एक भैंस का दूध गिन तो एक पहलवान खा जाए। हमने तो 6 लड़की तो हमारी खुद की पाल रखी हैं, और इसके ताऊ ने कम से कम 15 लड़की इंटरनेशनल बना रखी है, और 3 साल में तैयार कर रखी है। महावीर फोगाट? हाँ, महावीर फोगाट। जी जी। तो अब विनेश आएगी तो उसका स्वागत करोगे? मेडल तो नहीं लाएगी? स्वागत खूब तक, मेडल तो फालतू करांगा जी। और जो उसने मुख्यमंत्री सैनिक जी ने भी कही है, भाई हम विनेश को स्वागत सारी चीज़ उससे बढ़िया करांगा। हाँ, राशि देंगे उसको, हाँ, राशि मेडल वाली। हाँ, राशि देंगे। तो इस चीज़ का स्वागत करते हैं आप? हाँ। मेरा नाम करतार सिंह है, गाँव बलाड़ी है। अच्छा, ये जो विनेश वाला जो घटनाक्रम हुआ है, हाँ। जिसमें वो फाइनल में पहुंचने से पहले ही उसको वेट उसका 100 ग्राम ज़्यादा बताया, और वो मैच नहीं खेल सकेगी, ना मेडल मिलेगा, क्या कहना है आपका? हमारे लिए बहुत दुख दर्द की बातें हैं, जो कि हिंदुस्तान को ही पूरे को। हम रात को भी उस कुश्ती देख रहे थे, 1 बजे आती जिद भी देखते उसकी। पूरा गांव के अंदर ऐसा घर नहीं था जिसके अंदर नहीं कुश्ती देख रहे थे। हाँ जी साहब, बता रहे थे विनेश का। हमारे को इतना दुख है, हमने त्यौहार भी नहीं मनाया।
काली तीज मनाई है हमने। भारी दुख हुआ है हमारे को, बहुत ही दुख हुआ है, जो कि हमारे को रोना आ रहा है इस बात का। तो जिस तरीके से विनेश का वेट 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया, तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे हुआ होगा? कुछ भी नहीं होता 100 ग्राम। हमारा कुश्ती हमने भी करी, काफ़ी दिन करी है। जैसे वेट नहीं आता है तो उसको दुड़ा देते हैं, फुंडुर करवा देते हैं, उसे 100 ग्राम वजन आ जाता है। कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ऐसा सुनने में आया कि पूरी रात वो एक्सरसाइज करती रही, 2 किलो ज़्यादा था, फिर 100 ग्राम फिर भी ज़्यादा रह गया। 2 किलो एक दिन में कैसे होगा? किसी ने कुछ खुआया है, क्या किया है? उसने खुद ने अपना कंट्रोल इतना दिन कराया है, इतनी मेहनत करी है, और फिर एक दिन 70 बाद 2 किलो वजन बढ़ाएगी? ऐसा हो सकता है? अच्छा, आपका गांव पहलवानों के लिए जाना जाता है, महिला पहलवानों काफ़ी पॉपुलर है, गीता हाँ, है, काफ़ी कविता पॉपुलर है, और विनेश है, और आपकी पोती भी है। हाँ। तो क्या कहना चाहते हो पहलवानों के बारे में? आपके गांव से क्या संबंध है? हमारे गांव के अंदर लड़कियों के लिए हम बहुत ही दिलचस्पी करते हैं। लड़कों के लिए कि लड़के प्रोग्रेस करें। हमारा पोता भी सोनीपत रहता है और महावीर का पटियाला रहता है। लड़के भी करे प्रैक्टिस, लड़के भी करे हैं। हमारी पोती तो 20 मिनट तो नेशनल का ले रखा था, 3 एशियाड का ले आई, 1 उसका वर्ल्ड का ले आई, अभी फिर 2 वर्ल्ड में जाएगी, 2 बार अंडर 17 भी जाएगी और 20 भी जाएगी। तो जो विनेश वाली घटना, इससे आपको क्या लगता है कि इससे पहलवान के जो पहलवानी को पसंद करने वाले, काफ़ी मोरल डाउन हुआ है इनका। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। कितना बड़ा गांव है आपका? हमारे गांव 500 घरों का है। बहुत एरिया में, पूरा एरिया में बहुत दुख है उसके बारे में, और पूरा हरियाणा में उसका बल्कि रोज, बल्कि पंजाब में भी दूध है करना और राजस्थान में भी है। बहुत बड़ा दुख हुआ है इस घटना से। तो किसको कारण मानते हो कि ऐसा क्यों हुआ? कुछ न कुछ हेरा फेरी हुई है उसमें, अब ये तो हम क्या कर सकते हैं। कुछ न कुछ तो कराया गया, उसको खिलाया पिलाया क्वालिफाई भी गया। नहीं किया जा रहा था भाई। नहीं तो 100 ग्राम वेट में कैसे फर्क आ सका है? जब वेट 24 घंटा पहले, 12 घंटा पहले उसका वेट हुआ है, उसके बाद में कैसे बढ़ गया? 12 घंटे की रात निकली है, 10:30 और 12 घंटे नहीं निकले। पूरी रात वर्जिश कर रही थी वो, फिर भी कैसे बढ़ गया उसका वेट? तो जब विनेश आएगी तो पूरा गांव गुआंढ कैसे स्वागत करेगा उसका? बहुत ज़बरदस्त करेगा। पहले की हरा भी करेंगे, बता दे। कोई न कोई जालसाजी हुई उसके साथ, बगैर जालसाजी ऐसे काम नहीं हो सकते। पंच प्रतिनिधियों जी। तो विनेश का जो मेडल के लिए पूरा देश वेट कर रहा था कि गोल्ड मेडल आएगा, लेकिन फिर एकदम से फिर वो ओवरवेट 100 ग्राम से बता दी। तो गांव में क्या माहौल है, क्या सोचते हैं लोग? देखिए, गांव में जब उससे पहले दिन लगातार 3 मुकाबले जीते तो एकदम खुशी की लहर थी कि भाई गांव देश को मेडल मिलने जा रहा है, उसमें भी फिर गांव का भी नाम हो रहा है। बहुत एक खुशी का माहौल था और लगभग तय ही था कि अगर ये मैच खेलती तो विनेश गोल्ड मेडल से कम कुछ नहीं मिलता। जो ही अगली सुबह पता लगा तो एकदम दुख का माहौल, तो स्वाभाविक सी बात है, गांव की बेटी है, उसके लिए हमारे को सबसे ज़्यादा दुख हुआ। और फिर भी उसकी मेहनत को देख के लोगों के दिल के अंदर तो आज भी वो गोल्ड मेडलिस्ट ही है। वो तो टेक्निकली पॉइंट कहीं से निकल के आ गया। अब ये तो या तो विनेश आके ही बता पाएगी भी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। यहाँ तो ये लोगों को लग भी नहीं रहा कि ऐसे 100 ग्राम से कोई मतलब रह थोड़ी सकता है। तो हमारी तो यही थी, वैसे चेंज होना चाहिए इसमें। एक तो कुश्ती के जो रूल्स हैं उसमें कि कम से कम फाइनल में जाने के बाद तो इस तरीके का किसी के साथ भी ना हो। अच्छा, मतलब इसके लिए जिम्मेदार किसको मानता है गांव वाले? देखिए, जो उनके फिजियो वगैरह जो उनकी टीम थी उनको ही ध्यान रखना चाहिए। अब एक रेसलर इतने उस मुकाम पे चला जाए तो अब जैसे कभी कभार होता है कि भाई आमिर खान ने दंगल के लिए 90 किलो वेट गेन कर लिया, फिर उसको लूज़ कर दिया, तो ये तो सारा डाइट का खेल होता है। तो उनको ध्यान रखना चाहिए था इस बारे में, हमारी तो यही कहना है। तो आपको लगता है कि इससे जो कुश्ती के चाहने वाले हैं उनमें एक बड़ा धक्का लगा है? देखिए, बिल्कुल ये तो है ही। जब ये गीता बबीता और विनेश इन्होंने इस कुश्ती को इस मुकाम पे पहुंचा है, इनको देख के हमारे गांव में एक ऐसी कुश्ती हाल, जब 2017 में विनेश ने मेडल जीता था तब सीएम साहब ने अनाउंसमेंट किया था, मनोहर लाल खट्टर जी ने। तो आज वहाँ कम से कम 25 से 30 छोटे बच्चे कुश्ती करते हैं। अब उन छोटे छोटे बच्चों को आज से वो दाव पेच लगाएंगे तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं आज से 10-15 साल बाद जब वो इस लायक बन जाएंगे कि इंटरनेशनल पटल पर जाएं तो मेडल आने की एक बहुत अच्छी उम्मीद होती है।
अब विनेश आज यह मेडल जीतती और एक अच्छा स्मूथली जाता तो उन बच्चों तक में ये मैसेज आता कि भी देखो इतने अच्छे मुकाम पे इतने ऊपर तक भी कोई जा सकता है। तो एक तो यही है कि ग्राउंड जो कुश्ती के चाहने वाले नहीं करने वाले उनको भी धक्का लगा है। गांव में दुख है इस बात का कि एक मेडल जो ऑलमोस्ट हमारे गांव तक हमारे देश तक पहुंच गया था वो हमारे पास नहीं आ पाया। फिर भी आज सुबह सीएम साहब ने सिल्वर मेडलिस्ट के बराबर उनको मान सम्मान देने की बात की है। उसके लिए तो हम सीएम साहब का धन्यवाद करते हैं और दूसरा उनसे गुजारिश भी करते हैं कि ग्राम पंचायत में जो फैसिलिटीज़ है और देंगे तो हम आगे और भी अच्छे अच्छे मेडलिस्ट विनेश से जो छोटे बच्चे हैं वो सीख लेके और कुश्ती में लाने का काम करेंगे। हम सबको बहुत बुरा लग रहा है, उनके साथ बहुत गलत हुआ है। क्या होना चाहिए? वो गोल्ड मेडल ले सकती थी लेकिन उनको डिस्क्वालिफिकेशन से बाहर कर दिया गया। अच्छा, सिर्फ 100 ग्राम के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया है? हाँ। इसके बारे में जान के कैसा लगा? बहुत बुरा लगा। तो कौन किसको जिम्मेदार मानते हैं? जो नए नए उभरते हुए प्लेयर हैं आप जैसे, उनको कितनी आस थी कि गोल्ड मेडल आएगा देश के लिए? बहुत। आप यहाँ प्रैक्टिस करते हो, यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं या नहीं? यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। क्या क्या चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे एसी मैट, ये मैट भी गांव वालों ने अपने रुपए से ही इकट्ठे करके ला रखा है। और भी बहुत सामान होते हैं कुश्ती के, चाहे डम्बल डुम्बल, ये नहीं है। तो विनेश से कभी मिले हो? कभी यहाँ आई है आपके यहाँ? हाँ आई हैं। क्या सिखाए गए थे? बगल डोकला जंग और बहुत सारी टेक्निक। तो कैसा लगा उनसे मिलकर? बहुत अच्छा लगा।